आज एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चलते हैं जो हमें सीधे करोड़ों दिलों में बसे आस्था के उस केंद्र तक ले जाएगी। जी हाँ, हम जानेंगे भगवान वेंकटेश्वर की कथा और तिरुमाला में उनके उस पवित्र निवास की कहानी जो इस अंधकार युग में उम्मीद की सबसे रोशन किरण मानी जाती है। तो आइए इस अद्भुत कथा में और गहरे उतरते हैं। ये जो दिव्य स्वरूप है ये भगवान वेंकटेश्वर का है, जिन्हें भक्त प्यार से बालाजी भी पुकारते हैं। जैसा कि वराह पुराण में भी कहा गया है, इस धरती पर उनकी बराबरी का कोई रक्षक है ही नहीं और उनकी यही मौजूदगी है जो भक्तों को एक अटूट विश्वास और आशा देती है। और यही सवाल हमारी आज की पूरी कहानी का आधार है। जब दुनिया में हर तरफ संघर्ष हो, जब आध्यात्मिकता घट रही हो, तो आखिर कौन है वो शक्ति जो मानवता की रक्षा के लिए हमेशा हमेशा मौजूद रहती है? तो ये कहानी शुरू होती है कलयुग से। ये हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के 4 युगों में आखिरी युग है। इसे आध्यात्मिक पतन और मुश्किलों का दौर माना जाता है और जाहिर है इसी युग में एक दिव्य संरक्षक की जरूरत सबसे ज्यादा थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये भविष्यवाणी पहले से ही थी कि इसी खास युग में, मतलब कलियुग में, भगवान विष्णु मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए धरती पर हमेशा के लिए अवतरित होंगे। उनका ये अवतार किसी एक काम के लिए नहीं था, बल्कि पूरे युग के खत्म होने तक मानवता की रक्षा के लिए था। और इसी वादे को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु श्रीनिवास के रूप में धरती पर आए। उन्होंने तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों को अपना घर बनाया ताकि इस मुश्किल दौर में हर भक्त आसानी से उन तक पहुंच सके। उनका हर एक नाम, चाहे वेंकटेश्वर हो, बालाजी हो या श्रीनिवास, उनके इसी दिव्य मकसद की याद दिलाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भगवान विष्णु को अपना दिव्य घर वैकुंठ छोड़ना ही क्यों पड़ा? चलिए अब हम उस घटना की ओर बढ़ते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एक दिव्य संघर्ष से तो शुरू होती है, लेकिन जिसका अंत एक शाश्वत प्रेम में होता है। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है ऋषि भृगु से। उन्होंने अनजाने में भगवान विष्णु के हृदय पर चोट कर दी, जो देवी लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। इस अपमान से मां लक्ष्मी इतनी आहत हुईं कि वो वैकुंठ छोड़कर चली गईं। उनके बिना वैकुंठ सूना हो गया और भगवान विष्णु उन्हें ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर आ गए। और आखिर में उन्होंने वेंकट पहाड़ियों पर एक बांबी में शरण ली और एक कठोर तपस्या शुरू कर दी। और यहीं पे कहानी एक बहुत ही अद्भुत मोड़ लेती है। दोनों दिव्य प्रेमी, दोनों ही पृथ्वी पर थे, लेकिन अलग अलग रूपों में। एक तरफ श्रीनिवास के रूप में भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे, तो दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी राजकुमारी पद्मावती के रूप में राजा आकाशराज के यहाँ बड़ी हो रही थीं। वो राजा को एक सुनहरे कमल में मिली थीं। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उनका दोबारा मिलना तय है। अब कथा हमें उस पवित्र प्रेम कहानी की तरफ ले चलती है जहां श्रीनिवास और पद्मावती का मिलन होता है। और हम उस अनोखी व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे जिसने उनके इस दिव्य विवाह को मुमकिन बनाया। हुआ यूं कि एक दिन जब राजकुमारी पद्मावती बगीचे में थीं, तो एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। तभी श्रीनिवास वहां आए और उनकी रक्षा की। पहली ही नजर में दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, अपने उस शाश्वत साथी को पहचान लिया। इसके बाद श्रीनिवास की पालक मां वकुला देवी राजा आकाशराज के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गईं, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन यहां एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्मांड के स्वामी को अपने ही विवाह के खर्चे के लिए धन के देवता कुबेर से ऋण यानी कर्ज क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक राज छिपा है। तो देखिए, ये जो ऋण था, ये कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये तो एक दिव्य समझौता था। ये एक तरीका था, एक दिव्य माध्यम था, भगवान और उनके भक्तों के बीच एक कभी ना टूटने वाला रिश्ता बनाने का। आज भी भक्त मंदिर में जो दान देते हैं, ये माना जाता है कि वो भगवान को उसी दिव्य ऋण को चुकाने में मदद कर रहे हैं। ये एक ऐसा दिव्य संकल्प है जो भगवान को हमेशा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध कराता है। श्रीनिवास और पद्मावती का वो विवाह, जिसे हम सब श्रीनिवास कल्याणम के नाम से जानते हैं, वो कोई साधारण विवाह नहीं था। वो एक भव्य दिव्य उत्सव था। ये सिर्फ 2 आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि इसने तो पूरे ब्रह्मांड में संतुलन और खुशहाली ला दी थी। लेकिन विवाह के बाद क्या हुआ? श्रीनिवास भगवान वेंकटेश्वर के रूप में तिरुमाला में हमेशा के लिए कैसे स्थापित हो गए? अब हम उस कहानी और उनकी मूर्ति से जुड़े उन चमत्कारों पर ध्यान देंगे जो आज भी भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान कर देते हैं।
कथा के अनुसार उस दिव्य क्षण में जब देवी लक्ष्मी और पद्मावती दोनों ही श्रीनिवास के सामने आईं, तो भगवान ने पूरी मानवता के कल्याण के लिए वहीं एक पत्थर की मूर्ति का रूप ले लिया और दोनों देवियां भी उनके हृदय में समा गईं, ताकि वे हमेशा अपने प्रभु के साथ रह सकें। यही वो मूर्ति है जिसकी आज तिरुमाला में पूजा होती है। और उनका नाम पड़ा वेंकटेश्वर। इस नाम का अर्थ ही उनके मकसद को जाहिर करता है। वेंकट का मतलब है जो पापों को नष्ट करें। तो इस तरह वे वेंकट पहाड़ियों के वो स्वामी हैं जो अपने भक्तों के सभी पापों को दूर कर देते हैं। और अब बात करते हैं उन रहस्यों की, उन चमत्कारों की, जो इस मूर्ति को सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक जीवित भगवान बनाते हैं। सोचिए जरा, इस मूर्ति का तापमान हमेशा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है और अभिषेक के बाद इस पर पसीने की बूंदें दिखाई देती हैं। मूर्ति के पीछे हमेशा एक रहस्यमयी नमी बनी रहती है और भक्तों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने मूर्ति के पीछे से समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनी है। ये सारे चमत्कार इस विश्वास को और पक्का करते हैं कि भगवान स्वयं इस मूर्ति में सजीव हैं। तिरुमाला में बाल दान करने की जो प्रथा है, उसके पीछे भी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहते हैं कि एक बार भगवान को चोट लगने पर देवी नीला देवी ने अपने सुंदर बाल काटकर उनके घाव पर लगा दिए। उनके इस निस्वार्थ भाव से भगवान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वचन दिया कि जो भी भक्त अपने अहंकार के प्रतीक यानी अपने बालों का त्याग करेगा, उसे वो अपना विशेष आशीर्वाद देंगे। 6 से 8 करोड़ ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये संख्या दिखाती है कि आज के समय में भगवान वेंकटेश्वर के प्रति लोगों में कितनी गहरी, कितनी अटूट श्रद्धा है। हर साल लगभग इतने तीर्थयात्री तिरुमाला मंदिर के दर्शन करने आते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पवित्र स्थलों में से एक बनाता है। तो अब हम इस कथा के सबसे अहम, सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं, भगवान का वो वचन जो उन्होंने कलयुग में मानवता की रक्षा के लिए दिया है, और आज हम सबके लिए उसका क्या मतलब है। शास्त्रों में एक श्लोक आता है जो बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कलयुग में मोक्ष का रास्ता क्या है। वो कहते हैं कि भगवान केशव यानी वेंकटेश्वर के नाम का जाप करना और वेंकट पहाड़ियों पर उनके दर्शन कर लेना, यही सांसारिक बंधनों से आज़ादी का रास्ता है। और ये तो स्वयं भगवान का अंतिम वचन है, एक ऐसा वादा जो हर भक्त के दिल को सुकून देता है कि जब तक ये युग चलेगा, वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए तिरुमाला में हमेशा हमेशा मौजूद रहेंगे। ये जो छवि है, ये भगवान के दिव्य चरणों की है, और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये शरण और समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक है। उनके चरणों में खुद को सौंप देने का मतलब है अपनी सारी चिंताएं और अपना अहंकार छोड़ देना और उनके दिव्य सुरक्षा में पूरा विश्वास रखना। तो चलिए आज की इस दिव्य कथा को हम इसी एक गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। इस दुनिया में जहां सब कुछ बदल रहा है, जहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, वहां एक शाश्वत दिव्य रक्षक का ये वादा हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस प्राचीन गाथा को सीधे हमारे आज के जीवन से जोड़ता है।